Hello students, in the last lecture we have already studied about the mechanism of absorption. फर्स्ट टाइप हमने उसके अंदर देखी थी पैसिव एब्सॉर्प्शन और सेकंड टाइप जो देखी थी वो था एक्टिव एब्सॉर्प्शन। एक्टिव एब्सॉर्प्शन के अंदर हमने देखा है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम वो प्रोसेस होता है और वहाँ पर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ द रूट के सेल की वजह से वहाँ पर वो एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस नाइट टाइम में होता है और ओनली 2% ऑफ एब्सॉर्प्शन दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्टिव एब्सॉर्प्शन। अब हमें यहाँ पर देखते हैं वही टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव एब्सॉर्प्शन। एक्टिव एब्सॉर्प्शन जो यहाँ पर नाइट टाइम में होता है, ओनली 2% एब्सॉर्प्शन होता है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहली टाइप यहाँ पर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन और सेकंड टाइप जो होती है नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा दैट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। नाम के जरिए यहाँ पर जो हम जाहिर हो रहा है वाटर एब्सॉर्प्शन दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल दैट ट्रेवल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जो रहेगा वाटर एब्सॉर्प्शन दैट आर कैरिड आउट बाय नॉन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पर नहीं है, ऑस्मोसिस ग्रेडियंट यहाँ पर जो होते हैं उसके अगेंस्ट में ये वर्क करता है और ये भी जो है रेयर केसेस में सम टाइम्स ऐसा एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन जो है दैट हैव बीन प्रोपोज्ड बाय एटकिन एंड प्रिस्टलिन। 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को जो यहाँ पर पेश किया है, यानी यहाँ पर ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन के ज़रिए से भी एक्टिव एब्सॉर्प्शन नाइट टाइम में होगा और नॉन ऑस्मोटिक के ज़रिए से भी यहाँ पर होता है, लेकिन ये रेगुलर प्रोसेस जो यहाँ पर जो है पाया जाएगा ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन दैट हैव बीन प्रोपोज्ड बाय एटकिन एंड प्रिस्टलिन। उन्होंने ये जो है पेश किया है, ये जो प्रोपोज किया है। इसके अंदर क्या होता है? वाटर दैट एब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड यहाँ पर जो फिजिकल प्रोसेस जाइलम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर्स और यहाँ पर जो है थ्रू द माइटोसिस थ्रू ऑस्मोसिस के ज़रिए ये प्रोसेस जो है यहाँ पर पाया जाएगा। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोसिस के ज़रिए ये प्रोसेस जो यहाँ पर होता है। अब क्या होता है हम देखते हैं, अभी हमने देखा है टी ए, यहाँ पर जो है टीएस ऑफ रूट, सबसे बाहर यहाँ पर एपिबिलेमा है, सबसे अंदर यहाँ पर जो है पेरीसाइकिल फिर जाइलम है। अब वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं डीपीडी डेवलप्स फ्रॉम एपिबिलेमा टू द पेरीसाइकिल। मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पर जो है एपिबिलेमा रूट हेयर के बाद ये टर्जिड होते हैं, फिर उसके बाद टर्जिडिटी यहाँ पर आगे बढ़ते रहती है, कॉर्टिकल सेल जो है यहाँ पर ये टर्जिड होते हैं, यानी आगे के तमाम सेल अभी यहाँ पर डीपीडी इंक्रीज हो रही है, उनकी थर्स्ट बढ़ रही है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद पेरीसाइकिल। तो डीपीडी दैट डेवलप्स फ्रॉम एपिबिलेमा टू द पेरीसाइकिल। और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ता रहेगा डीपीडी 0 होते जाएगी और वहाँ पर जो है सेल जो रहेंगे वो टर्जिड होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर डीपीडी डेवलप्स फ्रॉम एपिबिलेमा टू पेरीसाइकिल और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस यहाँ पर प्रोसेस रहेगा और जब कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पर वाटर एंटर होता रहेगा तो आप प्रेशर इज क्रिएटेड इन द रूट्स और वो प्रेशर जो यहाँ पर रूट के अंदर डेवलप होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर, उसको कहा जाएगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस वाटर दैट एंटर इनसाइड दैट, तम सब सेल यहाँ पर तमाम सेल वहाँ पर टर्जिड हो चुके हैं, उसके बाद भी वाटर यहाँ पर एंटर होते जा रहा है। अब प्रेशर इज क्रिएटेड इन द रूट एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर, उसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। ये पूरा का पूरा हो जाता है ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। कभी कभी समटाइम्स प्लांट्स के रूट के अंदर यहाँ पर जो है नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, इसका भी ऑब्जर्वेशन इन सम प्लांट बॉडी दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड। दिस मैकेनिज्म दैट हैव बीन प्रोपोज्ड बाय क्रेमर एंड थीमैन। ये 2 साइंटिस्ट ने, क्रेमर एंड थीमैन ने इस मैकेनिज्म को जो है यहाँ पर शो किया है, उसको जो है पेश किया है। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म समटाइम्स वाटर एब्सॉर्ब अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस के अगेंस्ट में यहाँ पर ये वर्क जो है कभी कभी ऐसा पाया जाता है और यहाँ पर जो है जब अगेंस्ट द ऑस्मोसिस यहाँ पर ये प्रोसेस होगा तो दिस प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा एंड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी यहाँ पर प्लांट जो है दैट एब्सॉर्ब वाटर जो एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर 2 मैकेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं। जब पहले अगर एनर्जी कम रहेगी तो ये एब्सॉर्प्शन नहीं होगा और दूसरी चीज़ अगर ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पर पुअर है तो यहाँ पर डिक्रीज एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, यानी अगर ऑक्सीजन सप्लाई पुअर है तो रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्लो होगा और रेस्पिरेशन स्लो है तो एनर्जी का प्रोडक्शन एटीपी फॉर्मेशन कम होगा, और जब एटीपी और ये प्रोसेस जो है दैट रिक्वायर्ड एनर्जी, और जब एटीपी का प्रोसेस यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस कम होगा तो दैट डिक्रीजेज द पुअर एब्सॉर्प्शन, दैट डिक्रीजेज द एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी यहाँ पर पुअर होगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो होती है एट वेरी लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा दैट ऑल्सो डिक्रीजेज द अपटेक ऑफ वाटर, अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर वो भी डिक्रीज होता है, क्योंकि when temperature that increases ट्रांसपीरेशन दैट बिकम हाई, ट्रांसपीरेशन हाई होगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी कम होगा, और जब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कम होता है तो यहाँ पर जो अपटेक कंडीशन या यहाँ पर जो है वाटर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, असेंट ऑफ सैप, वो भी यहाँ पर जो है स्लो हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं नाइट टाइम में ये प्रोसेस होता है तो आमतौर पर लो टेम्परेचर ही होता है, और विंटर सीजन के अंदर तो बहुत ही लो हो जाएगा, तो यहाँ पर अपटेक कैपेसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर जो रहेगा वो भी जो है यहाँ पर स्लो हो जाती है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्टिव एब्सॉर्प्शन देखा था, ये उसकी जो है दो टाइप है जो डिटेल में हमने देखा है, और दोनों टाइप टू साइंटिस्ट जो है उनके अंदर अलग अलग हैं जिन्होंने इसको जो है यहाँ पर शो किया है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जो रहेगा इसका मैकेनिज्म जो है अभी और हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है ये वाटर किस तरीके से एब्सॉर्ब हो रहे हैं, इतना तो हमने देखा है यहाँ पर। उसके बाद हम देखना है वाटर जाइलम तक तो पहुँच गए हैं, अब अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर किस तरीके से होता है उसके ताल्लुक से हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर। अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा हमारा, वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, इसी को सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पर कहेंगे अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर, या इसी को यहाँ पर बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज के लिए जो रहेगी दैट मस्ट बी कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप। यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है जो थ्री नेम्स यहाँ पर है, उसके ज़रिए से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, हर एक का मीनिंग यहाँ पर जो सेम रहेगा। असेंट यानी असेंडिंग पोजीशन में, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, लोअर से टू हायर, अगर इसको यहाँ पर कोई मोमेंट होता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर जो असेंट कहा जाएगा, लोअर से अपर डायरेक्शन में अगर होगा तो उसको असेंट कहेंगे। और सैप का मतलब होता है कंटेंट ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, कोई भी सेल के अंदर 90% जो है 95% वहाँ पर जो है वाटर मौजूद होते हैं, और उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। यही कंटेंट ऑफ द सेल लोअर डायरेक्शन से यानी रूट से अपवर्ड मोमेंट अगर होगा, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अगर ये तमाम कंटेंट को सेंड किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, तो इसको कहा जाता है असेंट ऑफ सैप। और आपको पता है 11 के अंदर आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर आपने देखा है असेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, या हम देखते हैं अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर। इसके लिए यहाँ पर जो है कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, और वो सेल जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज जाइलम, जाइलम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर, उसके लिए वहाँ पर जो जिम्मेदार होता है। अब जाइलम जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसके अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं विच परफॉर्म दिस फंक्शन। तो यहाँ पर ट्रकीड के अंदर, यहाँ पर जाइलम के अंदर ट्रकीड्स और वेसल्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर। ट्रकीड्स भी इसके लिए जिम्मेदार है और यहाँ पर वेसल्स भी यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर रिमेंबर करना है आपको, ट्रकीड का एक एंड यहाँ पर क्लोज होता है और वेसल के दोनों एंड जो यहाँ पर ओपन होते हैं, क्योंकि आगे जो थेरीज हम यहाँ पर देखेंगे उसके अंदर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन इनके ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं। कहीं पर फुल वेटेज जो है ट्रकीड को दिया गया है, कहीं पर फुल वेटेज जो है यहाँ पर वेसल को दिया
किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ट्रकिट का वन एंड क्लोज होता है, वेसल के दोनों एंड यहाँ पर जो ओपन होते हैं। ट्रकिट जो है जनरली दैट आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्मी प्लांट बॉडी, और वेसल्स जो होते हैं दीज आर जनरली प्रेजेंट इन हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ प्लांट बॉडी, दोज आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, उसके लिए जो है यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। एक अहम चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द वाटर विच आर एब्सॉर्ब बाय जाइलम, वो प्योर वाटर नहीं होता है, बल्कि ये वाटर के साथ में यहाँ पर मिनरल्स दैट डिजॉल्व इन दिस वाटर, वाटर और मिनरल का कॉम्बिनेशन होता है, और ये दोनों मिक्स हो जाने के बाद जाइलम उसको जो है यहाँ पर अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर जो है उसको जो है यहाँ पर फॉरवर्ड करता है। अब यहाँ पर ये मैकेनिज्म तो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के ताल्लुक से डिफरेंट थेरीज आर प्रेजेंट। हर साइंटिस्ट अपनी अपनी थेरी को पेश करता है, और हर थेरी के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्शंस भी पाए जाते हैं। यानी वी कैन से दैट नो एनी थेरी दैट कैन फुल्ली सेटिस्फाई अस। हमको जो मुकम्मल तौर पर हमें जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, अगर एक थेरी को हम देखते हैं, अगर करेक्ट लगता है तो कुछ ऑब्जेक्शन वहाँ पर आते हैं, जिसके ज़रिए से हमें लगता है कि हाँ ये जो है यहाँ पर लिमिटेशंस आर प्रेजेंट, सर्टन ऑब्जेक्शंस आर प्रेजेंट, सो नो एनी थेरी दैट कैन फुल्ली सेटिस्फाई अस। तो यहाँ पर मेनी थेरीज आर प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 3 थेरीज वी विल सी विच आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। तो आप यहाँ पर ये मैकेनिज्म इसको देख लो, उसके बाद वी विल स्टार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शुरू करते हैं पहली थेरी, रूट प्रेशर थेरी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें देखना है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। उसके लिए 3 थेरीज आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। फर्स्ट थेरी है रूट प्रेशर थेरी। अनदर नेम ऑफ दिस थेरी इज़ वाइटल थेरी भी इसको कहा जाएगा। दिस थेरी वाज प्रोपोज्ड बाय साइंटिस्ट प्रिस्ले, इसीलिए इसको जो है प्रिस्लेस थेरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रिस्ले, जब रूट के अंदर यहाँ पर जो कंटिन्यूस एब्सॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पर आप प्रेशर दैट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रूट, अब प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रूट, और वो जो प्रेशर होता है उसको जो है रूट प्रेशर कहा जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिस्ले एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के जरिए यहाँ पर जो है एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और यहाँ पर प्रिस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको जब प्रूव करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक साइड में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो प्रूव होता है, लेकिन सर्टेन लिमिटेशंस आर, सर्टेन ऑब्जेक्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर प्रिस्ले ने एक पॉटेड प्लांट लिया है, और वो पॉटेड प्लांट यहाँ पर जो है उसको एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर जो यूज़ किया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिस्ले, इफ़ एनी प्लांट बॉडी और एनी पॉटेड प्लांट बॉडी इफ़ दैट आर कट नियर टू द बेस, यहाँ उसका बेस है, अगर दैट आर कट नियर टू द बेस, आफ्टर सम टाइम देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ वाटर बबल्स ऑन दिस कट पार्ट। ये जो कट पार्ट रहेगा, यहाँ पर जो वाटर बबल्स जो है यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये जो वाटर के बबल्स यहाँ पर डेवलप होते हैं, प्रिस्ले कॉल्ड दिस मैकेनिज्म एज एक्सुडेशन। एक्सुडेशन, और वी कैन से दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। जिस तरीके से इंजुरी हमारे बॉडी पर कहीं पर हो जाएगी, ब्लड वहाँ पर जो है बाहर निकलते हैं, ब्लीडिंग होती है, उसी तरीके से ब्लीडिंग का प्रोसेस जो होता है ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर, अगर ये प्लांट बॉडी यहाँ पर कट किया जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम वाटर बबल्स दैट डेवलप ऑन दिस कट पार्ट, इसी को जो है यहाँ पर एक्सुडेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रिस्ले थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सुडेशन और ब्लीडिंग ऑफ द प्लांट बॉडी या एक्सुडेशन के नाम से उसको जो है यहाँ पर पहचानते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर प्रिस्ले का कहना क्या है, ये जो वाटर बबल्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट प्रेशर इनसाइड द रूट के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर पैदा हुआ है कि उसके ज़रिए से यहाँ पर प्रेशर का रिजल्ट है कि यहाँ पर जो वाटर बबल्स से जमा हो जाते हैं। अगर रूट के अंदर प्रेशर नहीं रहता तो यहाँ पर वाटर बबल्स यहाँ पर जमा नहीं हो सकते थे। अ ग्रेट प्रेशर इज प्रेजेंट इनसाइड द रूट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रेशर वाटर बबल्स दैट डेवलप्स ऑन द कट पार्ट, इसने ये कहा है। और जब यहाँ पर कैलकुलेट किया
गया है, तो जो प्रेशर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है +1 to +2 बार, इतना जो है यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। और अगर ये +1 +2 बार को अगर कैलकुलेट हम करते हैं तो ये प्रेशर जो रहेगा दैट कैन राइज वाटर अप टू द 20 मीटर, 20 मीटर तक ये वाटर को जो है यहाँ पर जो है भेज सकते हैं, ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, इतना प्रेशर यहाँ पर पैदा होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रेस्ले ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो है रूट प्रेशर थ्योरी दैट इज़ द कन्फर्म, ये कन्फर्म थ्योरी है। और यहाँ पर जो है 20 मीटर लॉन्ग यहाँ पर जो है ये प्लांट्स के अंदर जो है यहाँ पर वाटर को सेंड किया जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पर यही थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है। अब इसके ऊपर यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन लिया गया है, पहला ऑब्जेक्शन है अगर यहाँ पर अगर इतना प्रेशर क्रिएट होता है यानी 20 मीटर हाइट तक यहाँ पर जो है वाटर को सेंड किया जा सकता है, इसका मतलब है दिस थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दोज प्लांट बॉडी विच आर टॉलर देन द 20 मीटर। 20 मीटर से अगर हाइट ज़्यादा है किसी प्लांट बॉडी की, तो ये थ्योरी उन प्लांट के अंदर जो दिस थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू दोज प्लांट बॉडी, उसके अंदर ये जो अप्लीकेबल नहीं रहेगा। और हम देखते हैं वर्ल्ड के अंदर जो टॉलेस्ट ट्री होते हैं वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, 100 मीटर लॉन्ग, 350 फीट लॉन्ग यहाँ पर होते हैं। तो दिस थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू दोज प्लांट बॉडी विच आर टॉलर देन द 20 मीटर। उसके बाद यहाँ पर जो है ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है, असेंट ऑफ सैप कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ द रूट। अगर रूट नहीं भी है, अगर कोई प्लांट बॉडी के ट्विग है, ब्रांच है, अगर उसको यहाँ पर जो है वाटर के अंदर डिप करके रखेंगे तो वहाँ पर भी प्रेशर पैदा होता है। तो रूट प्रेशर के ऊपर जो वेटेज दिया जा रहा है वो यहाँ पर जो है वेटेज बराबर नहीं है, यानी उसके अंदर जो है इन द एब्सेंस ऑफ रूट सच टाइप ऑफ प्रेशर दैट कैन बी प्रोड्यूस, वो जो है प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो फुल वेटेज जो यहाँ पर रूट प्रेशर के ऊपर है वो यहाँ पर जो है बराबर नहीं होता है। तीसरा ऑब्जेक्शन है रूट प्रेशर विल बी जीरो इन टॉलर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी। पहला पॉइंट ये मैंने बताया है, आज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी कोनिफर्स होते हैं, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड होते हैं। तो यहाँ पर जब इतना टॉल ट्री है, मोर देन 20 मीटर हाइट यहाँ पर रहेगा तो रूट प्रेशर तो जीरो है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो रहेगा, जो टॉलर ट्री वहाँ पर जो वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पर असेंट ऑफ सैप कैसा होगा, जबकि ये थ्योरी जो है यहाँ पर उसके अंदर अप्लीकेबल नहीं है। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उनके अंदर जो है यहाँ पर रूट प्रेशर जो है यहाँ पर जीरो होता है। एंड लास्ट पॉइंट, इन मोर ट्रांसपायरिंग प्लांट्स रूट प्रेशर विल बी जीरो। ऐसे प्लांट बॉडी जिसके अंदर नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा है, ज़्यादा वहाँ पर मोर ट्रांसपिरेशन वहाँ पर होता है, ट्रांसपिरेशन विल बी मोर। और जब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, डीपीडी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर पाया जाएगा, कोई प्रेशर वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। अगर ट्रांसपिरेशन स्लो है, एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो है रूट के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन मोर ट्रांसपायरिंग यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो एवापोरेट होते चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं नो प्रेशर दैट आर प्रोड्यूस इनसाइड द रूट। और यहाँ पर जो है यही वजह है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट। इस तरीके से ये हमारा जो है पहला जो है यहाँ पर थ्योरी है अबाउट द असेंट ऑफ सैप। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद दो थ्योरी हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी टू दैट। थैंक यू वेरी मच।